तो भाई क्या कह रहे थे, स्मार्टफोन के रिव्यू हमारे चैनल पे लेजेंडरी पोको सीरीज लॉन्च हो चुकी है एंड मैंने कहा चलो रिव्यू कर देते हैं। पोको X7 एंड X7 Pro दोनों है हमारे पास आज। और भाई पोको से अपने थोड़े दिल के तार ज्यादा जुड़े हुए हैं क्योंकि पोको F1 यूजर रहा हूं मैं और वो अपने आप में एक लेजेंडरी फोन था। फिर उसके बाद पोको का कुछ डामाडोल हो गया था, बीच में थोड़ा सा इशू वगैरह आ गया था इनके कुछ लास्ट मॉडल्स में, लेकिन इनकी जो X6 सीरीज थी उसके अंदर कोई इशू नहीं आया था एंड उसके बाद इन्होंने अपना रिवाइवल कर लिया था एंड ये आ गई है X7 सीरीज। एंड भाई पोको जाना जाता है वैल्यू फॉर मनी, मतलब आपको कम रेंज में बहुत बढ़िया चीजें मिल जाती है जैसे डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ऐसी पोको X7 थोड़ा सा कम बजट में भाई कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और भी बहुत सारी चीजें फुल डिटेल में कवर करेंगे जैसा हम हर बार ही करते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स दोनों के सेम हमारे को मिलते हैं एंड दोनों के अंदर से हमारे को बैक कवर मिल जाएगा जो कि एक अच्छी चीज है। साथ में X70 Pro के अंदर 90 वॉट का चार्जर है, X7 के अंदर 45 वॉट का चार्जर है। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन सिम इजेक्टर पिन वगैरह तो मिल जाएंगी एंड आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रीन प्रोटेक्टर प्री अप्लाइड है, प्रोटेक्टर है ये, टेम्पर्ड ग्लास या कुछ स्क्रीन गार्ड भी नहीं है, बहुत पतली पन्नी लगा रखी है इसके ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले प्राइसिंग जो X7 है ये अंडर 25,000 वाला है, जो 8128 है वो 21,999 और 8256 23,999 और जो X7 Pro है इसके अंदर 8256 से स्टार्टिंग होती है 27,999 एंड 12,256 भी है जो है 29,999। उसके अलावा बैंक ऑफर कार्ड ऑफर वो आप अपने हिसाब से देख ही लेना। और ये फोन सेल पे 17 जनवरी से आ जाएंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो शुरुआत कर लेते हैं सुंदरता से। हमारे पास जो कलर है भैया वो ब्लैक येलो एकदम फुल वीगन लेदर फिनिश वाला है और यहाँ पे कैमरा रिंग्स पे आपको गोल्डन लाइनिंग मिल जाएगी। टॉप पे हमारे को IR ब्लास्टर मिल जाएगा, ये वही है AC टीवी मी रिमोट की एप्लीकेशन मिल जाती है जिसके अंदर से आप कंट्रोल वगैरह कर सकते हो या अपने स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्टर बंद करना हो क्लास में बैठ के। मेरा नाम मत लगाना, आइडिया दे रहा था मैं तो। उसके अलावा राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर बटन, पावर बटन। X7 Pro के अंदर जो पावर बटन है वो हमारे को गोल्डन मिलता है, X7 के अंदर नॉर्मल है। और ऊपर हमारे को स्पीकर मिल जाएगा, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन मिल जाता है, नीचे स्पीकर ग्रिल है और सिम ट्रे हमारे को मिल जाएगी एंड इसके अंदर कोई भी डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता, सिर्फ सिम ही आप डाल सकते हो, मतलब हाइब्रिड भी नहीं है। तो जितनी स्टोरेज आप बाय करोगे बस आपके पास यही है, तो इसलिए अपने हिसाब से वेरिएंट बाय करना, बाद में मत सोचना SD कार्ड लगा के फुल कर लेंगे कुछ है। और यहाँ पे Type-C 2.0 वाले पोर्ट मिलते हैं जिसके थ्रू आप डिस्प्ले आउटपुट नहीं ले सकते। तो अगर आपके मन में कुछ गेम स्ट्रीम वगैरह करने के लिए कैप्चर कार्ड वगैरह लगा के कुछ, तो वो इन पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर वो कर देते ना भाई ये तो फिर गेम चेंजर वाली बातचीत हो जाती। लेकिन फिर प्राइस भी तो देखो ना, वो फीचर थोड़े महंगे फोन्स में आता है। और जो वेट है हमारा पोको X7 का 194 ग्राम्स है एंड पोको X7 Pro का हमारे को 201 ग्राम्स मिलता है एंड थिकनेस में से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों फोन ठीक ठाक है, इन एंड फील बढ़िया है, आप आराम से एक हाथ से भी चला सकते हो। 6.7 इंचेस वाला साइज है, मतलब आपके हाथ के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि फोन कैसा आपके हाथ में फीलिंग देगा। एंड यस दोनों फोन के जो फ्रेम्स हैं वो हमारे को पॉलीकार्बोनेट में मिलते हैं, कोई भी मेटल यहाँ पे यूज नहीं हो रखा। और ये जो ब्लैक येलो कलर है ये वीगन लेदर वाले हैं। इसके अलावा भी इनके अंदर कलर्स हैं जो पॉलीकार्बोनेट में मिलते हैं, मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगा, वीडियो पॉज करके देख लेना। एंड यस प्रोटेक्शन यहाँ पे X7 के अंदर बेटर प्रोटेक्शन मिलती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की। और जो X7 Pro है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i है। नंबर भले ज्यादा है लेकिन ये विक्टस वाली है, ज्यादा मजबूत है। और अगर आपको कोई भी इंस्टाग्राम पे रील दिखती है गाड़ी चढ़ा दी या फिर कोई ड्रॉप टेस्ट कर रहा है, वो कैसे एनवायरमेंट में कर रहे हैं कुछ भी, आप अपना फोन संभाल के चलाना, प्रोटेक्शन है, पीस ऑफ माइंड है। जिंदगी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है लेकिन अपना फोन मेहनत की कमाई चलो तो संभाल के चलाया करो। और प्रोटेक्शन की बात चल रही है, IP रेटिंग यहाँ पे अंधी रेटिंग IP66, IP68 एंड IP69, लेकिन 69 के ऊपर से छोटा सा बिंदु स्टार लगा हुआ है। प्रॉपर IP69 नहीं है, मतलब पानी वानी में भिगा सकते हो कुछ है, लेकिन किस केस में कैसे कौन से प्रेशर में खराब हो जाए कुछ भी है। पानी से बचा के रखना गैजेट, लेकिन अगर पानी वानी में गिर भी जाता है तो ये खराब नहीं होगा। स्पीकर के मामले में दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स हैं एंड डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है और स्पीकर्स अच्छे खासे लाउड है। स्पीकर की लाउडनेस आपको अच्छी फील होगी, सेपरेशन वगैरह भी अच्छा मिल जाता है, अच्छे स्टीरियो स्पीकर यूज करके। ये X7 Pro का था, X7 का भी सुन के देख लो, दोनों सेम ही है स्पीकर, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। और एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस जैसे ऑन करते हैं ना और डॉल्बी एटमॉस वाला कंटेंट देखते हैं तो स्पीकर के अंदर ना एक सेपरेशन है जो एक्चुअल वो एक्स्ट्रा चैनल की फीलिंग देता है। भले ही स्टीरियो है, दो ही स्पीकर है, लेकिन वो फीलिंग आपको मिलेगी। बाकी अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस यूज करोगे, कोई हेडफोन यूज करोगे या फिर कोई एक्सटर्नल स्पीकर लगाते हो तो उसमें तो आपको वाइड रेंज देखो मिल ही जाएगी। उसके बाद फोन का वो भाग जो आपको सबसे ज्यादा देखना है, डिस्प्ले। 6.73 इंचेस की डिस्प्ले हमारी प्रो के अंदर है, 6.67 इंचेस की हमारी नॉन प्रो के अंदर है। क्रिस्टल एमोलेड डिस्प्ले उन्होंने यूज कर रखी है इसके अंदर। और दोनों के डिस्प्ले में एक डिफरेंस और है, यहाँ पे X7 Pro फ्लैट डिस्प्ले के साथ है और X7 कर्व्ड के साथ है। वैसे आपको कौन सा पसंद आता है मेरे को बताना कमेंट करके। फ्लैट डिस्प्ले के टेम्पर्ड इजीली मिल जाते हैं, कर्व्ड वाले में बड़ी दिक्कत आती है। मैं S24 अल्ट्रा यूजर हूँ,
पन्नी लगा लगा काम चलाना पड़ता है। यूवी ग्लास मत लगवा लेना भाई, सब खराब कर देता वो फोन। एंड रेजोल्यूशन 1.5 के मिलता है दोनों के अंदर, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। एलटीपीओ डिस्प्ले नहीं है, 1 हर्ट्ज तक नहीं जाता, मिनिमम 30 हर्ट्ज तक ही जाता है अगर आप डिस्प्ले को यूज नहीं कर रहे होते। और जो टच सैम्पलिंग रेट है दोनों फोन्स में 240 हर्ट्ज का मिलता है हमारे को। ये बेसिकली इनपुट लैग होता है कि आप अपनी जो स्क्रीन को चला रहे हो या गेमिंग वगैरह आप करते हो उसमें बहुत मैटर करता है। तो लेटेंसी कितनी है, तो यहाँ पे जो लेटेंसी है वो 4 मिली सेकंड के आसपास होती है, जो कि बहुत बढ़िया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भाई ब्राइटनेस, ब्रांड जैसे बोलते हैं ना बड़े बड़े नंबर, जैसे पोको X7 Pro में 3200 निट्स, पोको X7 में 3000 निट्स, ये होती है पीक ब्राइटनेस। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में कुछ अगर पिक्सल इनकी टेस्टिंग में बहुत ज्यादा निट्स हिट कर गए तो ये पीक ब्राइटनेस के हिसाब से ब्रांडिंग कर देते हैं उसकी। आपकी ऑल टाइम ब्राइटनेस 3000 निट्स हो गई ना, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आप देख नहीं पाओगे फोन। वैसे हमने अपने डिवाइस से टेस्ट किया था, जो पोको X7 Pro है उसकी ऑल टाइम ब्राइटनेस हमारे को 500 निट्स के आसपास मिलती है। अच्छी खासी ब्राइट डिस्प्ले है, आराम से यूज करो, इंडोर में भी आउटडोर में भी कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे इसके अंदर एक सनलाइट वाला मोड भी है जो बेसिकली हाई ब्राइटनेस मोड होता है, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 850 निट्स तक पुश कर पाता है। वैसे ब्रांड का कहना 1400 निट्स है। 1400 निट्स में भी ऐसा होता है कि कभी कभी कोई पोर्शन आपका ज्यादा ब्राइटनेस हिट कर जाए, कुछ भी है। बट यहाँ पे X7 Pro को आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कंटेंट देखो चाहे आप आउटडोर में यूज करो। एंड भाई अगर X7 की बात करते हैं, इसकी ऑल टाइम ब्राइटनेस 450 निट्स की है। एंड इसके अंदर सनलाइट वाला मोड ऑन भी करा उसके बाद भी सेम ही ब्राइटनेस है, तो हो सकता है इसके अंदर अभी कोई ग्लिच वगैरह हो। अपडेट के थ्रू इनको ये चीज फिक्स कर देनी चाहिए, इसकी ब्राइटनेस बढ़ नहीं पा रही है सनलाइट वाले मोड पे भी ना। एंड यस कलर गैमेट दोनों के आप देख सकते हो, हमने टेस्ट किया, बढ़िया 100% sRGB, बढ़िया 100% P3 हमारे को मिलती है। और NTSC और Adobe RGB के नंबर तो वैसे ही बढ़िया है। तो ओवरऑल डिस्प्ले पे आप गेमिंग कर लो, आप कंटेंट देख लो, मल्टीमीडिया के लिए यूज कर दो, डिस्प्ले इसकी आनंद देने वाली है, आपको एकदम बढ़िया मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एमोलेड वाला मामला तो ब्लैक्स एकदम कलर जबरदस्त। और कलर में एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, इसके अंदर ना कलर स्कीम मिलती है इसकी सेटिंग्स में ना फोन के अंदर। तो ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल कलर प्रो है जो इसके X7 Pro के अंदर, उसमें काफी ना फ्लैट से कलर्स है, वो पंचीनेस फील नहीं होती। तो सैचुरेटेड वाला मोड हमने लगाया था, वो मेरे को सबसे बढ़िया लगा। तो अगर आप भी अगर खरीदोगे तो ये वाला मोड सेलेक्ट कर लेना, वरना आपको वो बात नहीं मिलेगी डिस्प्ले के अंदर। लेकिन X7 के अंदर प्रो वाला मोड नहीं है, इसके अंदर विविड रेकमेंडेड है, लेकिन हमने इसको भी सैचुरेटेड पे रखा था फॉर बेटर, इसे आंखों को आनंद देने वाले कलर्स। और दोनों ही फोन TUV रेडलाइन लो ब्लू लाइट सर्टिफाइड है, तो अगर आप ज्यादा फोन चलाते हो तो आंखों पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, वैसे कम चलाना चाहिए। एंड मल्टीमीडिया के मामले में HDR10+ सर्टिफाइड है दोनों फोन। HDR कंटेंट आप आराम से देख सकते हो, YouTube पे 4K 60 HDR चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आती है, बढ़िया मक्खन डिस्प्ले चलती है। एंड वाइडबैंड L1 का भी सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे OTT वगैरह पे 1080p तक का कंटेंट चला सकते हो आराम से। और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, तो नेटफ्लिक्स वगैरह जैसे हम चला के देखे थे उसके अंदर डॉल्बी विजन वाला कंटेंट आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन कोई भी डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिल रहा था हमारे को नेटफ्लिक्स के अंदर ना, लेकिन नेटफ्लिक्स के अंदर HDR का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत सारे फोन्स में नहीं मिलता। तो मल्टीमीडिया के मामले में भी नो डिसअपॉइंटमेंट। अब बात कर लेते हैं तकनीकी। X7 Pro के अंदर MediaTek Dimensity 8400 अल्ट्रा CPU मिलता है, जो हमारा 8 कोर वाला CPU है। एंड X7 के अंदर 7300 अल्ट्रा मिलता है, जो ये भी हमारा 8 कोर वाला CPU है। उसके अलावा LPDDR5X RAM मिलती है, UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है X7 Pro के अंदर। एंड X7 के अंदर LPDDR4X RAM है एंड UFS 2.2 स्टोरेज है। एंड दोनों के आप सीक्वेंस रीड एंड राइट स्पीड देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे UFS 4.0 बहुत फास्ट है। एंड स्टोरेज स्पीड्स का इंपैक्ट आपके डे टू डे यूसेज में भी आता है, जैसे आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, अपना डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हो फाइल मैनेजर में जाके, तो UFS 4.0 वाला ज्यादा फास्ट काम करेगा कंपेयर टू 2.2। तो अपनी चॉइस आप बना सकते हो अकॉर्डिंगली। और परफॉर्मेंस में सबसे पहले बेंचमार्क, यहाँ पे अंतुतु बेंचमार्क हमारा X7 Pro में 1.6 मिलियन और X7 के अंदर 6 लाख के आसपास है। एंड Geekbench 6 के स्कोर्स भी आप अपने सामने देख सकते हो, दोनों के स्कोर्स में काफी डिफरेंस है। एंड X7 Pro तो भाई तहल का नंबर निकाल के दे रहा है। OpenCL का जो स्कोर है ये हमारा GPU के लिए होता है, इसके अंदर भी आप देख सकते हो हमारा 8400 अल्ट्रा बढ़िया नंबर निकाल के दे रहा है। और हमने ना दोनों फोन्स के अंदर 15 मिनट्स का थ्रॉटल टेस्ट भी चलाया, आप देख सकते हो X7 Pro काफी ज्यादा स्टेबल है, 82% के आसपास की परफॉर्मेंस निकाल के दी। लेकिन X7 के अंदर ना 74% की परफॉर्मेंस निकल गया। एंड बहुत ज्यादा डिप्स हैं इसके अंदर, ये स्टेबिलिटी के साथ काम नहीं कर रहा है, इसको अपडेट के साथ फिक्स करना चाहिए। एंड नंबर्स देख के आप समझ गए होंगे, पोको X7 Pro प्रॉपर्ली परफॉर्मेंस सेंट्रिक है। अभी गेम टेस्ट भी देख लेना, आपको पता लग जाएगा। एंड जो X7 है जो थोड़ा ओवरऑल स्टाइलिश लुकिंग फोन हो गया, जैसे कर्व्ड डिस्प्ले है इसके अंदर, तो ये थोड़ा उस तरीके से है। और परफॉर्मेंस की बात चल रही है, थोड़ा गेम टेस्ट भी देख लेते हैं FPS मीटर के साथ। और गेम टेस्ट से पहले गेमिंग फीचर देख लो, यहाँ पे गेम टर्बो करके मेन्यू मिलता है जो आप गेम में खोल सकते हो। यहाँ पे गेमिंग मोड मिलते हैं जिसके अंदर हमने वाइल्ड बूस्ट सेलेक्ट कर रखा था, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस। उसके अलावा क्लियर मेमोरी मिलता है बैकग्राउंड एप्स वगैरह क्लिक करने के लिए। उसके अलावा नीचे फीचर्स है जैसे DND रिकॉर्डिंग, सेटिंग, कास्टिंग वगैरह, वाईफाई वगैरह के। वॉइस चेंजर फीचर मिलता है किसी से मजे वगैरह लेने ऑनलाइन गेमिंग के अंदर, और उसके अंदर अलग अलग मोड्स हमारे को मिल जाते हैं। सबसे पहले BGMI स्मूथ से लेके HDR तक हमारे को एक्सट्रीम मिलता है, और अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा यानी कि 40 फ्रेम्स वाला। लेकिन हम स्मूथ पे एक्सट्रीम पे खेलने वाला है क्योंकि स्पोर्ट्स गेम है, बेस्ट FPS चाहिए, तो 60 FPS ही मिलेगा। अभी
इसके अंदर 90 120 FPS वाला कोई मोड नहीं है, प्रोबेबली अपडेट के बाद आ जाए क्योंकि नया CPU है। उसके बाद COD मोबाइल लो और मीडियम पे अल्ट्रा फ्रेम रेट मिलता है जो कि 120 FPS है। उसके अलावा मैक्स और वेरी हाई पे फ्रेम रेट चेंज हो जाता है और यहाँ पे लो और अल्ट्रा पे खेल रहे थे। प्रॉपर 120 119 FPS स्टेबल यहाँ पे मिल रहे थे हमारे को यहाँ पे डेथ मैच के अंदर, और कोई भी एज सच फ्रेम ड्रॉप वगैरह हमारे को इसके अंदर मिला। 2-4 फ्रेम्स का होता है जो नॉर्मल सा भी है, और 2 मैचेस जैसे हमने इसके अंदर खेले, 2 गेम्स टेस्ट करे और उसके बाद टेम्परेचर 30-32 के आसपास आगे से एंड पीछे से हमारा 26 27 28 30 के आसपास, मतलब वार्म फील हो रहा था फोन, बहुत ज्यादा ओवर हीट नहीं किया। एंड COD वॉरज़ोन हम चला के देख रहे थे भाई, ये क्रैश हो रहा था, ये चला ही नहीं इस फोन के अंदर। और सेम केस था हमारा ग्रेट लेजेंड्स के साथ भी, ये तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा था। उसके बाद गेंशिन इंपैक्ट हाईएस्ट सेटिंग हमने रखी एंड फ्रेम रेट को नीचे हमने 60 पे कर दिया था एंड अच्छा 55-60 वाला फ्रेम रेट इसके अंदर मिलता है। समटाइम्स 50 तक आ जाता है कॉम्बैट वगैरह में, लेकिन काफी अच्छा बढ़िया स्टेबल गेम प्ले हमारे को मिलता है। और हमने इसको काफी देर टेस्ट किया, जैसे आधे घंटे के आसपास तक, तो उसके अंदर ऐसा कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह मिला नहीं। उसके बाद वुदरिंग वेव्स हमने गेम टेस्ट किया, काफी ज्यादा इंटेंसिव गेम भी है ये, एंड इसके अंदर हमने प्रीसेट हाई रखा था और एक जगह परफॉर्मेंस एंड रेजोल्यूशन भी एक जगह लो एक जगह हाई, और FPS मोड हमने 60 सेट करके रखा था। और इसके अंदर हमारे को 50 55 60 फ्रेम रेट मिलते थे दोनों सिनेरियोज में, आप देख सकते हो। और बहुत ज्यादा डिमांडिंग गेम है, अच्छा खासा RPG गेम है, बढ़िया रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, इसके अंदर परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है। और लगभग 2 घंटे गेमिंग करने के बाद, सारे गेम टेस्ट करने के बाद, हमारे टेम्परेचर अभी भी 30-35 के आसपास ही थे पूरे, मतलब बॉडी टेम्परेचर जो है फोन के, और फोन कोई भी ऐसे मतलब तगड़ा गर्म फील नहीं हो रहा था। और जो गेमिंग फीचर्स है सेम X7 के अंदर भी हमारे को मिलते हैं, जबकि HyperOS 1 है। इसके अंदर BGMI में वही 60 FPS वाला हिसाब किताब मिल रहा है। 60 FPS पे तो ऑब्वियसली गेम चल जाता है, बाकी 90 120 का क्या सीन है वो फ्यूचर में देखेंगे, अभी तो आया नहीं है। उसके बाद हमने COD मोबाइल टेस्ट किया, इसके अंदर भी लो पे अल्ट्रा दिखा रहा था, बट लेकिन इस फोन के अंदर हमारे 60 FPS पे ही चल रहा था, मतलब 120 FPS आए नहीं इसके अंदर। फिर हमने गेंशिन इंपैक्ट टेस्ट किया, सेम सेटिंग्स, ऑब्वियसली इसका CPU इतना पावरफुल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे को 40 FPS के आसपास ही मिल रहे थे, लेकिन वो ही कह सकते हैं प्लेबल FPS है और हैंडल ये भी कर पा रहा था फोन। और वुदरिंग वेव्स के अंदर भी सेम प्रीसेट, सेम रेजोल्यूशन और वही वाली सेटिंग्स करी थी इसके अंदर, एंड यहाँ पे हमारे को आराम से 39 35 40 45 FPS मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में, अलग अलग गेम प्ले के हिसाब से। और गेम प्ले काफी इंटेंसिव रखा था, जिससे आपको FPS ड्रॉप वगैरह पता लग जाए, जैसे आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में 25 FPS तक भी चला गया था, तो ये गेम बहुत डिमांडिंग है। बाकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स ट्वीक करेंगे तो मामला सेट हो ही जाएगा। एंड आखिरी में इसके टेम्परेचर्स भी कुछ ऐसा गर्म नहीं हुए, 30 31 के आसपास ही रहा था, और फोन वार्म फील हो रहा था, कोई ऐसा गर्म नहीं। देन सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी, दोनों फोन के अंदर IR ब्लास्टर मिलता है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके अलावा जो X7 Pro है इसमें हाइपरसोनिक फिंगरप्रिंट है, X7 के अंदर नॉर्मल है, एंड वैसे मेरे को कुछ ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हो, दोनों ही फास्ट चल रहे थे। बट हाँ, कभी कभी फील होता है कि X7 Pro कुछ ज्यादा ही जल्दी पकड़ ले रहे थे, हाइपरसोनिक वाला एकदम। एंड दोनों ही फोन हमारे 5G है, ऑब्वियसली 2025 चल रहा है। एंड X7 Pro के अंदर 16 5G के बैंड्स मिलते हैं, X7 के अंदर हमारे को 10 5G के बैंड्स मिलते हैं, तो ज्यादा पैसा ज्यादा चीजें, नंबर हर चीज में ऊपर जा रहा है ये। एंड वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 दोनों के अंदर हमारे को मिल जाते हैं। और एक डिफरेंस है NFC का, X7 के अंदर NFC नहीं है, X7 Pro के अंदर है। वैसे जिस भी प्राइस पे आता है अंडर 25 में NFC होना चाहिए था, ऐसे टैप एंड पे। और आप यूज करते हैं NFC? मेरे को बताना कमेंट करके। OS अपडेट्स एंड सिक्योरिटी दोनों के अंदर 3 इयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 4 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे, लेकिन X7 जो है 3 इयर्स होते हुए भी 3 इयर्स नहीं है। क्यों? X7 आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 मिलता है, X7 Pro आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 मिलता है, और HyperOS 2.0 मिलता है X7 Pro के अंदर, इसके अंदर अभी भी 1.0 है। तो OS UI को ना मैं HyperOS 2.0 के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर अभी ना अपडेट आने वाली है, और वो HyperOS 2.0 में सारे फीचर्स फिर इसके अंदर भी आ जाएंगे जो इसके अंदर है, AI वाला मामला है। तो सबसे पहले ब्लोटवेयर्स, यहाँ पे दोनों की एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट सामने लगा दूंगा मैं, वीडियो पॉज करके देख लेना। हमारे को ब्लोटवेयर्स अच्छे खासे मिलते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर गेट एप्स हमारे को मिलता है, और वो गेट एप्स की एप्लीकेशन का रिकमेंडेशन हमारे को सिस्टम अपडेटर में दिख रहा था, और उसके अंदर क्या गंदी गंदी एप्लीकेशन रिकमेंड कर रहा था। तो भाई ठीक है, ब्लोटवेयर्स वगैरह हैं, एड्स वगैरह पुश हो रहे हैं, बट एड्स कैसे पुश हो रहे हैं जनता तक, वो चीज ब्रांड को देखनी चाहिए, ऐसी चीजें पुश ना हो। उसके अलावा एनिमेशंस वगैरह बहुत बढ़िया है, फोन एकदम स्नैपी फास्ट चलता है। दोनों फोन्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे एक साथ, ऐसा कोई भी लैग या जिटर हमारे को महसूस नहीं हुआ पिछले 8-9 दिन से, जैसे कि हम इसको यूज करके देख रहे हैं। उसके अलावा एनिमेशंस की सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हो, इसके अंदर फास्ट, बैलेंस, स्मूथ वगैरह अगर आपको चाहिए वो होम स्क्रीन की सेटिंग में जाकर चूज कर सकते हो। हाँ, हैप्टिक्स के बारे में बताओ, हैप्टिक्स दोनों में अच्छे मिलते हैं, वो जिग वाले एकदम प्रीमियम साइड वाले होते हैं ना, एकदम झिन नहीं है। पता होगा तुम्हारा, नहीं पता तो यार कमेंट करके बताओ, जिसको नहीं पता फिर लोग उस पर रिप्लाई करो टाइम के साथ। और टेक्निकली अगर बताऊं, एक्स एक्सिस मोटर लगी हुई है इसके अंदर जो हैप्टिक वाली है, और लॉक स्क्रीन पे इफेक्ट्स वगैरह हमारे को बढ़िया मिलते हैं। आप देख सकते हो लॉक अनलॉक कर रहे हैं तो एकदम टाइम से एकदम वही शिफ्ट हो जा रहा है जो सेम एनिमेशन फॉन्ट है। एंड इसके अंदर AOD मिलता है, बट AOD 10 सेकंड्स के लिए है, एंड इसके अंदर ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है जो AOD को
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑलवेज पे कर पाओ ना, तो वो अपडेट के थ्रू ब्रांड को देना चाहिए। और थोड़ा सा फोन हिलाने पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिख जाएगा और स्क्रीन को डबल टैप करके भी आप इसका टाइम वगैरह देख सकते हो। और लॉक स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड करोगे तो कस्टमाइज लॉक स्क्रीन के ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसके अंदर बढ़िया अलग अलग इमेजेस हैं, जिसके अंदर आप अपनी फोटो भी लगा सकते हो कस्टमाइज करके। इफेक्ट्स हैं, फॉन्ट इफेक्ट्स हैं, डेप्थ वगैरह है। एंड सबसे बेस्ट फीचर कॉल रिकॉर्डिंग का आपको मिलता है। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है कि आपकी हर एक कॉल रिकॉर्ड हो एंड सामने वाले को कोई नोटिफिकेशन भी नहीं जाता कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। ये अच्छा भी है और बुरा भी है। आप क्या मानते हो कमेंट करके बताओ। और एक नॉच हाइट वाला फीचर मिल जाता है, जिसमें आपका कैमरा का जो बिंदु है वो आप छुपा के प्रॉपर ब्लैक बार लगा सकते हो उसके ऊपर, जो कि मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता। उसके अलावा वीडियो टूल बॉक्स का फीचर है, जो आप कोई भी कंटेंट वगैरह देख रहे हो जिसको आप सेटिंग्स में जाकर टर्न ऑन कर सकते हो एंड वीडियो देखते हुए साइड से स्लाइड हो जाता है। नेटफ्लिक्स में वो काम नहीं कर रहा था, बाकी जितना हमने यूज करा उसमें कर रहा था, जिसके अंदर आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे, जैसे थिएटर मोड हो गया, कस्टम मोड है, कस्टम मोड में 2K अपस्केलिंग कर सकते हो। 720p वाला कंटेंट देखना हो तो उसको 2K पे अपस्केल करना हो। ज्यादा बड़ा मैसिव डिफरेंस नहीं पता लगता, थोड़ी स्मूथनेस सी ऐड हो जाती है, मतलब एआई हर जगह एआई। एंड डिफरेंट स्टाइल फीचर्स भी है, जैसे ओरिजिनल, वाइब्रेंट, एचडीआर, नॉस्टैल्जिक, ब्लैक एंड व्हाइट हो, मतलब अलग अलग टाइप से कंटेंट देखने अगर आपको माइंड में है कुछ, ऐसे कौन नहीं करेगा। मेरी वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट में कैसी लगेगी। उसके अलावा डॉल्बी एटमॉस का मोड मिलता है। साउंड के अंदर भी मोड्स हैं, जैसे इमर्सिव हो गया, हेड मूवमेंट वगैरह हो गया। और भाई फोन का यूआई बहुत ऑप्टिमाइज है, जैसे 120 हर्ट्ज यहाँ पे जो ओएस वगैरह है उसमें तो चलता है, लेकिन दूसरे एप्लीकेशन में नहीं चल रहा था। लेकिन इन्होंने सेटिंग्स में फीचर दे रखा है, आप फोर्सफुली किस एप्लीकेशन में 120 हर्ट्ज चलाना चाहते हो सब में ऑन कर दिया भाई मैंने तो। एंड बढ़िया 120 हर्ट्ज सारे यूआई में, चाहे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कोई भी हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, सब में 120 हर्ट्ज चलता है। ये हर एक ब्रांड को कर देना चाहिए भाई, ये फोर्सफुल वाला फीचर, वरना कुछ में 60 फिर 90 फिर 120, वो दिमाग खराब हो जाता है देख के एप्लीकेशन। और एक साथ दो एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो। पैरेलल विंडो नाम दे रखा है इन्होंने, स्प्लिट स्क्रीन मान लो या जो भी है। एंड फ्लोटिंग विंडो का फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक एप्लीकेशन को फ्लोट वगैरह करवा सकते हो। और नोटिफिकेशन लाइट वाला फीचर भी है, जो X7 Pro में मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। X7 में बढ़िया था क्योंकि कर्व डिस्प्ले के साथ है ना, तो उसके अंदर साइड में लाइट एकदम बढ़िया सी लगती है। और 2025 एआई की बात क्यों नहीं करेंगे, पूरे 2024 में एआई की बात करी थी। इसमें एआई के फीचर्स मिलते हैं हमारे को बढ़िया बढ़िया, जैसे एआई रिकॉर्डर मिल जाएगा, कोई भी आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो या कोई भी आपने रिकॉर्डिंग करी है, कोई इवेंट अटेंड कर रहा है और आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, भाई लिख नहीं सकते, रिकॉर्डिंग चला के छोड़ दी, तो वो इसके अंदर हो जाती है। एंड हिंदी में भी ये कर लेता है। थोड़ी बहुत चीजें हिट एंड मिस है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा ट्रांसलेट ये कर रहा था। एंड उसके अंदर पता भी लग जाता है स्पीकर 1 स्पीकर 2, अगर दो बंदों में बात हो रही है तो वो डिफरेंशिएट भी कर पाओगे कि दो लोग बात कर रहे हैं। एंड उसके अलावा एआई नोट्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप समरी करा सकते हो, लेआउट चेंज कर सकते हो, प्रूफ रीडिंग हो गई, ट्रांसलेशन हो गई। और एआई इंटरप्रेटर वाला फीचर भी है, आपको फेस टू फेस बात करनी है किसी से, या फिर एक वर्टिकल मोड भी मिलता है इसके अंदर, जिसमें अगर दो लैंग्वेज के बंदे आमने सामने खड़े हैं, 29 लैंग्वेज सपोर्ट इसके अंदर भी चलता है, तो आप दो लोग आपस में बात कर लो अलग अलग कंट्री के अलग अलग भाषाओं में कि भाई साहब क्या हाल चाल है, एआई कॉल इंटरप्रिटेशन, मतलब जैसे S24 अल्ट्रा में था ना, इधर से हम कुछ बोल रहे हैं दूसरी लैंग्वेज में, सामने वाले को सुनाई दे रहा है, हम हिंदी में बात करेंगे, बाली भाई हमारा अंग्रेजी में बात करेगा। यहाँ पर मैंने हार्दिक को फोन मिला लिया है। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड आप करोगे ना, यहाँ पे इंटरप्रेट वाला ऑप्शन मिलता है, इसको सिलेक्ट करो, सेम यही खुल जाएगा यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखा रहा था ट्रांसलेशन वाला। और इसके अंदर अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सारा कुछ भी दिखा रहा है। एंड यहाँ पे मेरी लैंग्वेज और सामने वाले की लैंग्वेज हमने सेट कर दिया। This call is being translated. तो जैसे हम यहाँ पे कॉल पे बात कर रहे हैं ना, तो कुछ कुछ वर्ड्स में हिट एंड मिस है एंड थोड़ा सा डिले है, मतलब मेरी जो रियल वॉइस है वो भी सामने वाले को सुनाई दे रही है, फिर उसका ट्रांसलेशन भी सुनाई दे रहा है, तो बंदे को थोड़ा सा ना वेट करना पड़ता है उसकी ट्रांसलेशन होने में। एंड इंग्लिश को प्रॉपर्ली हिंदी में अच्छे से कन्वर्ट करा था एंड मेरी हिंदी को अच्छे से इंग्लिश में भी कन्वर्ट करा था। बाकी लैंग्वेजेस में कैसे काम करेगा भाई मैं तो कह नहीं सकता, बट हाँ काफी अच्छे से काम करा है, जैसे कि उन्होंने पहली बार एआई फीचर्स डाले हैं उसके हिसाब से। और एआई सबटाइटल्स का भी फीचर है, जिसको हम टर्न ऑन कर सकते हैं। वैसे तो डेस्कटॉप पे भी शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है, बाकी वीडियो टूल बॉक्स से भी आप ऑन कर सकते हो। एंड इसके अंदर 29 लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, जैसे कि मतलब कॉल इंटरप्रिटेशन वाले में आपको बता रहा था, तो ये भी हिट एंड मिस चलता है। कभी कभी तो एकदम समझ जाता है, जैसे कोई स्लो बोल रहा है बंदा वो अच्छे समझ आता है, जैसे मेरी वीडियोस काफी फास्ट है तो उसमें कह रहा था कि भैया ना मेरे को समझ नहीं आ रहा। एंड उसको आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, फुल स्क्रीन पे करके आप प्रॉपर पढ़ सकते हो उसको। एंड उसमें डाउनलोड का बटन भी आ रहा था, बट वो ब्लर था, मैं उन सबटाइटल्स को डाउनलोड नहीं कर पा रहा था। तो कोई अगर कंटेंट मैंने बंद कर दिया या फिर सबटाइटल वाला ऑप्शन बंद कर दिया, वो दोबारा हिस्ट्री में शो नहीं कर रहा था। तो ये हो सकता है अपडेट्स वगैरह में फिक्स हो जाए। एंड गैलरी में भी एआई वाले फीचर्स मिलते हैं, जैसे एआई इरेजर मिलता है, कोई भी चीज आपको मिटानी हो। उसके अलावा एआई रिफ्लेक्शन का फीचर है, इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन होती है, जैसे ये वाली फोटो आप देख सकते हो, उसके अंदर शीशे पे काफी रिफ्लेक्शन थी, जिसको हमने एआई के थ्रू रिमूव कर दिया, काफी अच्छे से कर भी देता है। उसके अलावा स्काई रिप्लेसमेंट है, अपना ना आसमान के कलर बदलने हो वो भी हो जाते हैं। और एआई ब्यूटी, फोटो में भाई साहब किसी को मोटा पतला करना हो, आईब्रो छोटी बड़ी करनी हो, एकदम ऐसे रियलिटी से दूर, वो बहुत बढ़िया चीज है। बस एआई के इतने फीचर दे रहे थे, कीबोर्ड में भी एआई देना चाहिए था, जैसे सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के अंदर जो वो है ना प्रूफ रीड करा सकते हैं, उसके अंदर अलग अलग राइटिंग स्टाइल होता है, ग्रामर स्पेलिंग्स मिस्टेक वगैरह ढूंढ देता है, वो हो जाता तो सोने पे सुहागा था।
सजेशन फ्रॉम माय एंड, ऐड करो वैसा अपडेट के थ्रू। देन बैटरी में भाई X7 Pro आउटस्टैंडिंग 6550 mAh की बैटरी है, वो भी सिलिकॉन कार्बन बैटरी। अगर बिल्कुल हल्के में समझाओ तो ज्यादा पावर ये होल्ड कर सकती है, ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप आपको इससे मिलेगा। यहाँ पे फुल चार्ज में 10 to 11 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम में भाई बढ़िया चल जाता है। मल्टीमीडिया देखना हो, आप नॉर्मल अपना डे टू डे टास्क करो, कुछ भी है। हाँ, अगर गेम वगैरह खेलोगे देखो उसके अंदर बैटरी बैकअप फिर चेंज होता है। और साथ में 90 वॉट का चार्जर और चार्जिंग स्पीड जबरदस्त, मतलब 45-50 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। एंड वहीं पे जो X7 है 5500 mAh बैटरी है इसके अंदर, एंड इसके अंदर कोई सिलिकॉन कार्बन वाला हिसाब किताब नहीं है। एंड ये भी 9.5-10 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम में बढ़िया चल गया था। वही डे टू डे टास्क, बेसिक यूसेज, मल्टीमीडिया वगैरह। गेमिंग का बैकअप डेफिनेटली सेपरेट होता है। एंड इसके साथ 45 वॉट का टर्बो चार्जर मिलता है और ये 60 मिनट्स के आसपास में फुल चार्ज हो गया था। बैटरी बैकअप के मामले में दोनों फोन ही आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं कैमराज। यहाँ पे दोनों कैमराज के अंदर जो प्राइमरी सेंसर है हमारा सोनी का LYT 600 मिलता है, 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, और OIS एंड EIS दोनों मिल जाएगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा दोनों के अंदर। एंड जो X7 है इसके अंदर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो भी मिलता है, जो ऑब्वियसली किसी इतना ज्यादा काम का नहीं है। एंड फ्रंट कैमरा हमारे को दोनों के अंदर 20 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। और ये रहे कैमरा सैंपल्स। आप देख सकते हो आउटडोर में सबसे पहले हमने लिया था शैडोज वगैरह देखने के लिए। पहला आप जो फोटो देख सकते हो जिसके अंदर हमने 0.6x, 1x और 2x सारे इस तरीके से हमने शॉट्स रखे हैं इसके अंदर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो X7 Pro की जो प्रोसेसिंग है शैडोज को लेके वो ज्यादा बेटर है, लेकिन वहीं पे एक्सपोजर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1x पे X7 का बहुत ज्यादा ऐसे मतलब उड़ा दिया उसने, नेचुरल नहीं है। उसके बाद ये इंडोर की फोटो आप देख सकते हो, जो डार्केस्ट पार्ट है, जो टेबल के पीछे का पार्ट है भाई बिल्कुल ब्लैक है, मतलब उसके अंदर कोई डिटेल ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली ये कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, थोड़ा आइडिया आप लगा सकते हो। फिर ये कुछ लो लाइट का शॉट हो गया ऑन 0.6, 1x एंड 2x, एंड डिटेल्स आर लाइक ओके। पोको X7 Pro ज्यादा बढ़िया दिखता है। और यहाँ पे आप देखना ये लो लाइट में खाली मतलब RGB लाइट्स वगैरह थी। X7 Pro की प्रोसेसिंग बिल्कुल ही अजीब सी हो गई भाई साहब। आप कलर देख रहे हो, पर्पल से उसने अलग ही टाइप का ब्लू बना दिया। फिर ये 1x में थोड़ा ठीक हो गया, एंड उसके बाद 2x में आप देख सकते हो कई जगह X7 अच्छा लगता है, कई जगह X7 Pro अच्छा लगता है। फिर ये आउटडोर का देख सकते हो, अगेंस्ट द सनलाइट, हाँ अच्छी खासी प्रोसेसिंग कर देता है, बट चीजों के अंदर से डिटेल्स काफी हद तक मिस हो जाती है। वैसी डिटेल्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसे कैमरा फोन से करते हैं। इनका कैमरा इज लाइक डिसेंट साइड। बाकी आउटडोर्स के मल्टीपल शॉट्स हैं जो आपके सामने आ रहे होंगे। एंड यहाँ पे अगर अगेंस्ट द सनलाइट आप प्रोसेसिंग देखोगे ना, जैसे शैडोज वगैरह की, तो डार्केस्ट पार्ट तो कोई डिटेल कैप्चर कर ही नहीं पाता। उसके बाद ये कुछ गमले की फोटो खींच दी थी हमने। उसके अलावा पोर्ट्रेट में एक डॉगी का फोटो हमने लिया था यहाँ पे। इसके अंदर भी आप देख सकते हो ब्लर वगैरह बढ़िया है और एज डिटेक्शन, मतलब प्रोसेसिंग सही कर रहे थे दोनों फोन। और ये सेल्फी कैमरा के सैंपल जो हमने इंडोर में लिए थे। एंड सेल्फी कैमरा ओके है, मतलब डिटेल्स वगैरह तो ठीक ठाक कैप्चर कर देता है, बट कलर्स वगैरह न्यूट्रल साइड मिलेंगे हमारे को। और हमने डिफरेंट टीममेट्स का सैंपल लिए थे जिसके अंदर प्रोसेसिंग अगर आप देखोगे कभी X7 अच्छा लगता है, कभी X7 Pro अच्छा लगता है, एंड वाइस वर्सा। एंड उसके बाद हमने कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स लिए थे जिसके अंदर सेकेंडरी बंदों को हमने उस हिसाब से प्लेस किया था कि क्या उनको वो फोकस ले पा रहा है, बट बहुत ही डिफरेंट प्रोसेसिंग है, बहुत ही अनस्टेबल सी प्रोसेसिंग यहाँ पे मिलती है। जैसे कभी एक बार फोकस हो जाता है, कभी नहीं हो पाता। उसके बाद अल्टीमेट लो लाइट वाले शॉट्स भी आप देख सकते हो जो आउटडोर में लिए थे, स्ट्रीट लाइट वगैरह के अंदर। डिसेंट सेल्फी कैमरा हम कह सकते हैं यहाँ पे। और ये कुछ इसका बैक कैमरा का सैंपल है, 4K 60 FPS पे ये रिकॉर्ड कर देता है। हेलो सर, क्या हाल है? और जो माइक है वो भी हमारा फोन का यूज हो रहा है। एंड मैं वॉकिंग शॉट दे रहा हूं तो कितना स्टेबल है वो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे कॉफी बन रही है भाई साहब। व्लॉगिंग एट इट्स पीक। हाय गाइस। और फ्रंट कैमरा का वीडियो का सैंपल कुछ ऐसा है, 1080p 30 FPS मैक्सिमम। और ओके। बाकी माइक मोबाइल का, ये मेरी टीम। और ये X7 का बैक कैमरा का सैंपल है। ये 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है, आपको फ्रेम रेट से पता लग ही गया होगा। माइक भी इसी का यूज हो रहा है। एंड नॉर्मल वॉक करते हुए स्टेबलाइजेशन वगैरह कैसी है वो आप बताओ कमेंट करके। और ये X7 का फ्रंट कैमरा का सैंपल है। ये 1080p 60 फ्रंट में कर रहा है। X7 Pro फ्रंट में 1080p 60 नहीं कर रहा है। और क्वालिटी, हेलो शेख, रॉ एकदम बिल्कुल माहौल बढ़िया। अब पैसे लगेंगे। और डुअल वीडियो वाला मोड भी मिल जाता है जिसमें बैक कैमरा भी रिकॉर्ड कर देता है और फ्रंट कैमरा भी रिकॉर्ड कर देता है। ये दोनों फोन्स के अंदर है। वैसे ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये X7 से हो रहा है। और कैमरा यूआई देख लेते हैं। यहाँ पे प्रो मोड मिल जाएगा जो एंड्रॉइड में मिलता ही है। डॉक्यूमेंट्स वाला हिसाब किताब मिल जाता है जिसमें आप किसी भी चीज की फोटो खींचोगे तो एज ए डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो जाता है। वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, नाइट मोड है। एंड उसके अलावा मोर में जाओगे तो ये सारे मोड्स हैं, वीडियो पॉज करके चाहो तो देख लो। एंड उसके अलावा ये सारे फीचर्स भी हैं जो आप चेंज वगैरह कर सकते हो। एंड ये सारे फीचर्स हैं फोटो मोड पे जो आप चेंज कर सकते हो। एंड वीडियो मोड में कुछ ये वाले फीचर्स मिलते हैं और बाकी यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह मिल जाएंगे अगर आपको डिफरेंट फिल्टर्स लगाने हो, कुछ अगर शूट वूट मारते हो बढ़िया। और इसके कैमरा में ना एक टेलीप्रॉम्प्टर वाला फीचर भी है जिसके अंदर अगर आपको कुछ रिकॉर्ड करना है या यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाते हो तो सामने लिखा आ जाता है टेक्स्ट सारा, जिसको पढ़ के आप बोल सकते हो। तो ये हो गया ओवरऑल पूरा रिव्यू पोको X7 Pro एंड X7 का। एंड दोनों फोन का देखो अपने आप में कोई कंपैरिजन नहीं है, तो साइड बाय साइड रिव्यू चल रहा था। अंडर 25,000 स्ट्रिक्ट बजट है तो X7 आपके लिए बढ़िया चॉइस है। जिस टाइप के प्रोसेसर के साथ आता है, थोड़ा कैमरा में देखो ऑब्वियसली X7 Pro ज्यादा बेटर है, भले सेंसर सेम है बट प्रोसेसिंग इसकी बेटर है। बट वो ये है, इतना ज्यादा स्टेबल कैमरा अभी भी नहीं है, वो अपडेट के थ्रू धीरे धीरे
हो सकता है फिक्स हो जाए। उसके अलावा कर्व डिस्प्ले मिलती है इसके अंदर एंड परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं था। HyperOS 1.0 के साथ अभी है, लेकिन अभी HyperOS 2.0 का अपडेट मिल जाएगा, बट वही बात है, फिर इसके अंदर 2 ही अपडेट बचेंगे Android 15 के बाद। X7 Pro के अंदर 18 तक आप जा पाओगे, वो एक बेनिफिट मिलेगा, बट ऑब्वियसली फिर ये थोड़ा महंगी साइड भी आता है, अंडर 30,000 वाला प्राइस रेंज में। परफॉर्मेंस टारगेटिंग है, गेम प्ले परफॉर्मेंस आपने देख ली, अभी 90 FPS वगैरह सिनेरियो जो भी है वो आ जाएगा धीरे धीरे। एंड ये जो प्राइस सेगमेंट है 20 से 30,000 वाला, भाई इसमें दुनिया भर के फोन है। एंड ऑब्वियसली मैं एक डेडिकेटेड फोन वाला यूट्यूबर नहीं हूं, तो इतनी कोई ज्यादा मेरे चैनल पर वीडियोस नहीं मिलेंगे, बट बहुत सारी चीजें देख लेना, उसके बाद अपनी बाइंग चॉइस बनाना। अगर बात करते हैं इनके प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैसे फोन है, भाई दोनों वैल्यू फॉर मनी लगे मेरे को। ज्यादा दिक्कतें थी मैंने एंड टू एंड बता दी। आपके क्या थॉट्स हैं इन फोन्स के बारे में कमेंट करके बताओ, और ऐसा कंटेंट पसंद आता है सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, शेयर हो तो सब पता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।